वे स्टूडेंट्स अब आगे से पढ़ेंगे हम लेसन कर रहे थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस, इट्स नीड्स, इम्पोर्टेंस एंड इट्स फंक्शंस। और हम थर्ड फंक्शन कर रहे थे इसका कि कैसे सोसाइटी को इफेक्ट कर सकता है, किसके हाथ में डिसीजन पावर होती है, क्या गवर्नमेंट के हाथ में 100% अथॉरिटी होती है या गवर्नमेंट की भी डिसीजन पावर के लिए कंट्रोल है। तो इसने बताया था कि जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, वो गवर्नमेंट की पावर्स को रोकता है, कंट्रोल में रखता है। उसको पहले पार्लियामेंट में एक नया कानून बनाना पड़ता है, ठीक। जब उसको वहाँ से स्वीकृति मिलती है तभी सोसाइटी पे लागू हो सकता है। अब ये क्या कहता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशंस है वो कैसे न्याय करता है या देश के लिए बहुत ज़रूरी क्यों होता है। जो फोर्थ फंक्शन है कि सोसाइटी के लिए क्या बेनिफिट होता है इसका, कि जो कॉन्स्टिट्यूशंस है, जो लॉ है, कानून है, उसकी नज़र में सभी व्यक्ति बराबर होते हैं। बट इन इंडिया देर आर मैनी कास्ट सिस्टम, रिलीजन सिस्टम एंड other so much diversity. In spite of all this diversity, how we can be unit or unity, can we make unity in this country? इतनी सारी विविधताओं के बावजूद हम पूरे देश में एकता कैसे बना सकते हैं और इसमें संविधान का क्या रोल है, संविधान किस तरीके से सारे देश की डाइवर्सिटी को एक बना सकता है। इसमें हम पढ़ेंगे, ये कहता है फॉर एग्जाम्पल इंडिया aspires to be a society that is free from caste discrimination। हम क्या चाहते हैं, इंडिया चाहता है कि कास्ट फ्री हो जाए, कास्ट की जो भेदभाव है उससे फ्री हो जाए देश। इफ दिस इज आवर सोसाइटीज एस्पिरेशन, द गवर्नमेंट विल हैव टू बी enabled और empowered to take all the necessary steps to achieve this goal। तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, इसको प्राप्त करने के लिए सारे स्टेप्स लगाने पड़ेंगे। गवर्नमेंट क्या कर सकती है, हैव टू एनेबल टू एम्पावर टू टेक ऑल द नेसेसरी स्टेप्स टू अचीव दिस गोल। इस गोल को प्राप्त करने के लिए, उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सारे प्रयास करेगी वो। इन ए कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका विच हैड ए डीप हिस्ट्री ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। देखो साउथ इंडिया में आपने जो 1915 की बातें हैं, जब महात्मा गांधी गए थे वहाँ पे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था, जाति की भेदभाव किया जाता था, जो गोरे और काले में भेदभाव किया जाता था वहाँ पे बहुत ज़्यादा रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था, भेदभाव था। Its new constitutions had to enable the government to end racial discrimination more positively। तो वहाँ की गवर्नमेंट ने एक ऐसा संविधान बनाया था, रूल रेगुलेशन ऐसे रखे गए थे ताकि वो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन खत्म किया जा सके। कॉन्स्टिट्यूशन में enshrine the aspiration of a society, the framers of the Indian constitutions, for example, thought of that each individual in the society should have all the necessary for them to lead a life of minimal dignity and social self respect। जो इंडिया का जो संविधान है वो फ्रेम किया जा रहा था, उसको जो बनाया जा रहा था, तो उसमें एक मेन मुद्दा या जो मेन मुख्य बात है वो ये रखी गई थी कि किसी के साथ भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। सभी सिटीजन्स हैं, जितने भी नागरिक हैं वो सभी बराबर होने चाहिए और कम से कम उनको मिनिमम जितने भी राइट्स हैं सेल्फ रिस्पेक्ट के वो मिलने चाहिए। मिनिमम मेडरलिज्म बीइंग एजुकेशन एक्सेट्रा, शिक्षा का अधिकार या जीवन जीने का अधिकार, समानता का अधिकार, ये अधिकार मिलने चाहिए। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एनेबल द गवर्नमेंट टू टेक पॉजिटिव वेलफेयर मेजर्स, सम ऑफ विच आर लीगली एनफोर्सेबल, एंड वी गो ऑन स्टडिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वी शैल फाइंड दैट सच। जब जब जैसे जैसे हम आगे पढ़ते जाएंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, हमें पता लगता रहेगा कि क्या स्टेप्स गवर्नमेंट द्वारा उठाए जाते हैं। कई बार फोर्सेबल मतलब बलपूर्वक वो नियम लागू कराए जाते हैं। अब यहाँ से पढ़ेंगे, provisions have the supports of preamble to our constitutions। These provisions are found in section of fundamental rights। ये fundamental rights ग्रुप में पाए जाते हैं। The directive principle of the state of policy also enjoy government to fulfill certain aspirations of the people। जो preamble है अपने जो संविधान की प्रस्तावना है उसमें ये लिखा है कि हम सब भारतवासी वो बहुत इम्पोर्टेंस है कि सभी भारतीय समान हैं, सभी नागरिकों को समान अधिकार दिया गया है। भारत का नागरिक चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, ठीक है, किसी भी क्षेत्र से हो, कोई सी भी लैंग्वेज बोलता हो, वो सारे कानून की नज़र में, संविधान की नज़र में बराबर हैं। वो सभी जो प्रस्तावना होती है उसमें लिखा गया है कि हम सब भारतवासी, ठीक है, बंधुता और भाईचारे समेत, इसका मतलब सभी के अंदर एक बंधुता की भावना होएगी और तब जाके वो संविधान को
समर्पित करते हैं या संविधान को लागू किया जाता है। जो प्रस्तावना लिखी जाती है इसका मतलब क्या है कि प्रस्तावना के अंदर ही ये बात लिखी गई है कि पूरा संविधान सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होएगा। अब है द फोर्थ फंक्शन ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन इज टू एनेबल द गवर्नमेंट टू फुलफिल द एस्पिरेशंस ऑफ द सोसाइटी एंड क्रिएट कंडीशंस फॉर ए जस्ट सोसाइटी। प्रोविजंस बता रखे हैं इसमें कॉन्स्टिट्यूशंस के क्या क्या प्रोविजंस हैं। कॉन्स्टिट्यूशंस आर नॉट ओनली रूल्स एंड रेगुलेशन कंट्रोलिंग, केवल रूल एंड रेगुलेशन नहीं होते पावर को कंट्रोल करने के लिए, दे आर गिव्स पावर टू द गवर्नमेंट परस्यूइंग कलेक्टिव गुड्स ऑफ द सोसाइटी। ये सिर्फ जो रूल एंड रेगुलेशन है वो गवर्नमेंट की पावर को रोकने के लिए नहीं है, बल्कि गवर्नमेंट को राइट्स देती है उसको लागू कराने के लिए उन रूल रेगुलेशन को। यदि कोई किसी के अधिकारों का हनन करता है, कोई किसी के अधिकारों में रुकावट या बाधा डालता है, तो गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो उसके राइट्स को दिलाए। Constitutions of South Africa assigns many responsibility to the government. It wants the government to take measures to promote conservation of nature, make efforts to protect person or group subject to unfair discrimination, and provides that the government must progressively ensure adequate housing to all, health and etc. हेल्थ केयर एंड एक्सेट्रा। ये कहता है साउथ अफ्रीका में जब वो कॉन्स्टिट्यूशन बना था उन्होंने अपने नागरिकों को क्या अधिकार दे रखे थे, वो दे रखा था कि भेदभाव के विरुद्ध अधिकार है उनके पास। प्रोवाइड्स द गवर्नमेंट मस्ट प्रोग्रेसिवली इंश्योर एडुकेट हाउसिंग, सभी के पास घर होना चाहिए, हेल्थ होनी चाहिए और एजुकेशन होनी चाहिए। ऐसे रूल रेगुलेशन वहाँ की संविधान ने बनाए थे। इन द केस ऑफ इंडोनेशिया आल्सो, इंडोनेशिया का जो संविधान है, द गवर्नमेंट इज एंजॉइंट टू एस्टेब्लिश एंड कंडक्ट नेशनल एजुकेशन सिस्टम। उन्होंने एक राष्ट्रीय शिक्षा पॉलिसी बना रखी है। द इंडोनेशियन कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर दैट द पुअर एंड डेस्टिट्यूशन चिल्ड्रन वुड बी लुक्ड आफ्टर बाय द गवर्नमेंट, ताकि कोई भी है जितने मतलब क्या सभी को बराबर एजुकेशन दी जा सके और पूरे जो पुअर सेक्शन है वो भी देश के योगदान में, देश के डेवलपमेंट में, देश के विकास में योगदान दे सके। क्लियर। बाकी आगे पढ़ेंगे हम फंडामेंटल आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए पीपल, जो मौलिक अधिकार होते हैं, मौलिक पहचान होती है आदमी की, संविधान ने उसमें किस प्रकार दी गई है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक करें।